दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड के बारे में। आज के दिन कोचिन शिपयार्ड में आपको काफ़ी सुबह के टाइम काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली थी। करीबन 2.5-3% तक जो है स्टॉक ऊपर आपको चढ़ता हुआ नजर आया। तो इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही और क्या आगे आने वाले टाइम में भी स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम हिंदुस्तान जिंक के बारे में। हिंदुस्तान जिंक को लेके काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसमें आपको जो है तेजी का दौर बनता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसी क्या खबर है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे रेलटेल के बारे में। यहाँ पे रेलटेल को एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया। अब कहाँ से मिलता हुआ नजर आया और कितने अमाउंट का मिलता हुआ नजर आया, वो सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें हम कोचिन शिपयार्ड की आज से क्लोजिंग की 1920 पे देखने को मिली। 19.2 रुपीज़ की तेजी देखने को मिली और 1.01% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। सुबह के टाइम आप देख सकते हो लगभग 1980 का हाई भी बना था स्टॉक के अंदर। तो काफी शानदार तेजी देखने को मिली थी आज के दिन और सुबह खुलते मतलब इतना ज्यादा ऊपर खुला था। अब इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही ये जानते पहले वॉल्यूम डिस्कस कर लेते हैं। आज की 30 लाख से आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 18 लाख की वॉल्यूम थी, 5 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें हम 39 लाख से लगभग वॉल्यूम थी, 8 लाख से आसपास डिलीवरी जो है उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे यहाँ पे 18 लाख से लगभग वॉल्यूम थी और 4 लाख से आसपास डिलीवरी जो है उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आपको आज के दिन ट्रेड होता हुआ नजर आया था। अब बात करी जाए जो तेजी बनी थी सुबह के टाइम, वो इसलिए बनी थी क्योंकि मस्कोट ऑफ शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड एंड L&T इन फोकस में थे सुबह के टाइम। इंडियन नेवी टू प्लेस ₹80,000 करोड़ ऑर्डर बुक रिपोर्ट। तो ये काफ़ी बड़े अमाउंट का जो है ऑर्डर मिल सकते हैं और डिफेंस सेक्टर में इनको जो है मतलब मिलने की नेवी, क्योंकि नेवी से रिलेटेड है। अगर एयरफोर्स से रिलेटेड होता तो एक्चुअली यहाँ पे फोकस में होता है, क्योंकि नेवी से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको आने वाले टाइम में इन स्टॉक्स में जो है ऑर्डर मिलते हुए नजर आएंगे और काफ़ी बड़े अमाउंट के मिलते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक्स में साथ जो है जाया जा सकता है। अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल में तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है स्टॉक के। 1108% की यहाँ पे बेहतरीन रिटर्न दिखाया स्टॉक ने और यहाँ से भी मुझे लगता है कि आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस स्टॉक के साथ जो है जा सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। 460 पे क्लोजिंग देखने को मिली थी, 6.95 रुपीज़ की तेजी देखने को मिली थी और 1.5% तक स्टॉक आज के दिन यहाँ पे चढ़ता हुआ नजर आया था। बात करी जाए अपडेट की इसमें, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि पहले वॉल्यूम की बात करते हैं। 59 लाख से लगभग वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 24 लाख की वॉल्यूम थी, 15 लाख से डिलीवरी उठाई गई। वीक की एवरेज देखे 37 लाख से लगभग वॉल्यूम थी, 18 लाख से डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 35 लाख से लगभग वॉल्यूम थी, 15 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको यहाँ पे आज के दिन ट्रेड होता हुआ नजर आया। अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें, अब तो अपडेट कुछ ऐसा है कि एच जेड एल यानी कि हिंदुस्तान जिंक टू रिकवर जिंक एंड सिल्वर फ्रॉम वेस्ट मिनरल्स इन माइंड ओर्स। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है जिससे आपको काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इंडिया लार्जेस्ट जिंक लीड सिल्वर प्रोड्यूसर, will recover zinc and silver from historic tailings and transport them from for clear energy and infrastructure development। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इससे आपको इसमें जो है असर देखने को मिलेगा और आज के दिन शायद हो सकता है कि 1.5% जो तेजी बनी थी वो इसी वजह से बनी थी। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को भी जो है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हैं। कंपनी देखिए डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देती है। डिविडेंड यील्ड की अगर बात करी जाए 6.06% की काफ़ी बढ़िया है। तो आप उस पर्पज से भी इस स्टॉक के साथ जो है जा सकते हैं। अब बात करते हैं रेल टेल के बारे में।
386.65 पे क्लोजिंग देखने को मिली थी। 7.15 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली थी और 1.82% तक स्टॉक जो है गिरता हुआ नजर आया था। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे स्टॉक में लगभग 14 लाख से आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की यानी कि फ्राइडे की बात करी जाए 12 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 4 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज हम देखें 69 लाख से लगभग वॉल्यूम थी, 10 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 36 लाख से लगभग वॉल्यूम थी और 6 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे स्टॉक आपको आज के दिन ट्रेड होता हुआ नजर आया। अब बात करी जाए जो इनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया, रेलवे स्टॉक इन फोकस अगर आप सुबह के टाइम यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा गैप अप के साथ ओपन हुआ था और उसके बाद गिरावट देखने मिली आफ्टर सिक्योरिंग ₹18 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम ड्रेड गेइंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ठीक ठाक अमाउंट का यहाँ पे ऑर्डर जो है इनको मिलता हुआ नजर आया। और देखिए अगर इसको भी आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे ना 5 साल में 218% की रिटर्न है। अब देखिए छोटे पीरियड में अगर आप देखेंगे साल भर में 17.5% की गिरावट है। मैक्सिमम रेलवे स्टॉक्स में आपको साल भर में गिरावट देखने को मिली है, पर मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी रिकवरी चालू हो चुकी है। तो जो ऊपर के लेवल से गिरावट है ना 478 का हाई था और 386 चल रहा है, लगभग 100 रुपए की अभी भी गिरावट है। तो आप इसका जो है फायदा उठा सकते हैं। कंपनी देखिए यहाँ से भी आपको अच्छे रिटर्न दे सकती है। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक में जो है यहाँ से भी जाया जा सकता है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। 1102.8 पे आज दिन क्लोजिंग देखने मिली, 19.3 रुपीज़ की तेजी देखने मिली और 0.2% तक स्टॉक आज के दिन चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन के रिटर्न की बात करी जाए 1.25% की नेगेटिव रिटर्न, महीने भर में 4.68% नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में 14.5% के आसपास रिटर्न दिखाए। मैक्स से अगर आप 5 साल देखेंगे क्योंकि कंपनी अप्रैल 2021 को लिस्ट हुई थी तो वहाँ से अब तक 32% की रिटर्न है, यानी कि लगभग आपको हर साल 8% के आसपास रिटर्न देखने को मिला है। 4 साल हो चुके हैं कंपनी को ऑलरेडी। पर अभी देखिए यहाँ पे गिरावट इसलिए है क्योंकि अच्छा रिटर्न नहीं, बीच में गिरावट इसलिए हुई है कि जो यहाँ पे जो गिरावट है ना यहाँ से मतलब यहाँ पे जो तेजी बनी थी फिर हल्की सी गिरावट थी, तो वो यहाँ से अच्छी तेजी देखने मिलती। क्योंकि आप सभी को बताएं कि अभी सरकार ने थोड़े टाइम पहले जो गेमिंग से ऐप थी जैसे ड्रीम 11 और उस तरीके के ऐप्स उन पर बैन लगाया था और नज़ारा टेक्नोलॉजीज जो है गेमिंग कंपनी से रिलेटेड है, तो इसके चलते आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती। तो लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, कंपनी देखिए अच्छी है। और अगर आप बोनस देखेंगे दूसरी बार कंपनी ने बोनस को अनाउंस किया, एक बार पहले 2022 में अनाउंस किया था और अब की बार 2025 में 1:1 का रेशियो रखा है। एक्स बोनस डेट रखी है 26 सितंबर 2025। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 26 सितंबर से पहले शेयर आते हैं सभी बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।